तो इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिना गुणनखंड या भाग विधि का प्रयोग किए बिना। आपको ना तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, ना तो भाग विधि का प्रयोग करना है, और इन दोनों विधियों का प्रयोग किए बिना ही आपको सीधे सीधे वर्गमूल निकाल लेने की हम 60 ट्रिक आपको बता रहे हैं। इस विधि को आप पूरा समझिएगा। ये एकदम बहुत हर एग्ज़ाम के लिए, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस तरह का क्वेश्चन न आता हो कि इकाई का अंक को अगर स्क्वायर करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, या फिर ये जो है वर्गमूल निकालने की 60 ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया, पहले इजी लेते हैं 144। तो 144 को अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे जोड़ा बनाना रहता है। जैसे इधर से आप जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 अंक हो गया, सॉरी इधर से जोड़ा बनाता है और यहाँ से इधर से जोड़ा बनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जोड़े बने, तो 2 जोड़े बने तो इसमें 2 अंक होंगे, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। वर्गमूल में वर्ग अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब यहाँ पे 4 है, अगर इकाई का अंक 4 है तो यहाँ पे देखिए आप, इकाई का अंक 4 किस में हो सकता है? 2 के स्क्वायर में होता है, और 4 जो है 8 के स्क्वायर में होता है। मतलब या तो ये 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो हम वर्गमूल निकालेंगे इसमें इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या तो इकाई का अंक 8 हो सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा? 1 जो है 1 के स्क्वायर में आता है, तो मतलब ये वाला अंक तो कन्फर्म हो गया। या तो अब आपके इसके वर्गमूल में या तो 12 आएगा या तो ये 18 का वर्गमूल होगा। ये जो 144 है इसका वर्गमूल या तो 12 आएगा या तो 18 आएगा। अब इसके बीच में कैसे देखेंगे कि 12 का होगा कि 18 का होगा? तो इसको करने के लिए सीधे समझिए कि यहाँ पे 12 के 1 मिनट, यहाँ पे आपका बीच में आता है क्या? 15। तो हमेशा 15, 25, 35 यही लीजिएगा, क्योंकि इसका गुणा करना हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे, बहुत ही आसान होता है। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 225। मतलब 225 बीच में आ रहा है और वो 15 का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 का कितना आ रहा है? 225 आ रहा है, और 144 है, मतलब ये 225 से कम है। तो 15 से कम कौन होगा? 12। इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर होगा 144। बात समझ में आई? क्या हमने कहा? नहीं समझ में आया तो अगला देख लेते हैं। इसको वीडियो को आप वापस करके देख सकते हैं, इसलिए इसको नहीं, अब अगला ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 196 हम ले रहे हैं। 196 को आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ईजी है। 676 ले लेते हैं। 676 को हम लेते हैं, यहाँ पे आप जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक, 2 जोड़ा बना, तो इसमें मतलब इकाई जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसके स्क्वायर रूट में 2 अंक होंगे। 2 जोड़ा बना तो 2 अंक होंगे। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 किसके में आ रहा है ये आपको याद रखना है। 6 या तो 4 चौक को 16, 4 4 जा 16, तो या तो 4 में आएगा, या फिर 6 6 जा 36, या तो 6 में आएगा। तो इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 2 में कन्फ्यूजन होगा। अब तीसरी बात, यहाँ पे 6 है, तो 6 किसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा या उससे कम आए। तो जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे 2 तो कन्फर्म हो गया। इकाई का अंक हमको बस देखना है कि 4 आएगा या 6। दहाई का अंक कन्फर्म हो गया कि 2 होगा। यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट में इकाई वाला अंक हमको अभी कंफ्यूज कर रहा है, 4 होगा कि 6 होगा, लेकिन दहाई वाला अंक कन्फर्म हो गया कि 2 है, 2 है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है, तो 24 26 के बीच में हमने कहा किसी भी लाइन में आप लीजिएगा तो 5 वाला लीजिएगा। तो जैसे इसके बीच में क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे आप 25 कर लेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा, 2 में 1 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इस 3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, 625। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 625 है, यानी 25 का स्क्वायर है, वो इससे क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। मतलब 25 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो 625 आ रहा है, और यहाँ पर लिखा क्या? 676। तो इसका मतलब 25 के बाद आएगा, इसका मतलब ये किसका हो जाएगा? 26 का स्क्वायर होगा। यही चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो वीडियो को वापस कर लीजिएगा, ये वाला समझ में आ जाएगा। अगला इसमें से हम कोई ले लेते हैं। कौन सा लें? ले लीजिए जो है लास्ट वाला। ए
5776 ओके सर। तो यहाँ पे 5776 को लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसके दो दो पेयर बना दिए, जोड़ा बनाएंगे तो दो जोड़ा बना, तो इसका मतलब इसके वर्गमूल में जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें 2 अंक होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक तो 6 के स्क्वायर में आता है। फिर वही बात कि मतलब इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला देखते हैं 57 है, तो 57 जो है इसमें से किसके स्क्वायर के लगभग बराबर हो या फिर उससे कम ही हो, ज़्यादा ना हो जाए। तो किसका स्क्वायर करेंगे 57 आए, तो अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जा रहा है, और 8 का करेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। मतलब अब हमको समझ में आ गया कि ये तो 74 आंसर होगा या तो 76 होगा। तो हमने बीच में आपको बताया कि 75 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप 75 का करेंगे 5 5 जा 25, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 7 जा 56। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 75 है, 75 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो 5 6 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे कितना लिखा है 5776, 5776, ये जो है इससे बड़ा है, मतलब 75 से बड़े वाले का स्क्वायर होगा, यानी किसका स्क्वायर होगा 76 का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें से एक और कोई लेके आपको समझा दे रहे हैं एकदम ईजी से। चलिए, ये जो ट्रिक है आपका बहुत ही काम देगा, दिमाग नहीं लगाना आपको, बस ऐसे ही बता देना कि यहाँ 25 लिखा है, तो यहाँ पे इकाई का अंक तो 5 कन्फर्म हो गया, इसमें तो 5 कन्फर्म होगा। अब इसके अलावा और किसी के लास्ट में 5 आता नहीं, मतलब 5 वाला अंक कन्फर्म हो गया। यहाँ पे 20 है, तो 20 किसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 4, ये 45 का स्क्वायर होगा कन्फर्म। ये बिना गुणनखंड किए या बिना भाग विधि दिए आप इस तरह से आराम से लगा सकते हैं। 9764 को 04 को लेते हैं, तो यहाँ पे 04 है, तो 04 किसके किसके में आ सकता है, 4 लास्ट में, या तो 4 में आ सकता है या फिर आ सकता है 2 में, एक तो 2 में आ सकता है या फिर आ सकता है 8 में। तो इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। उसके बाद 96 को देखेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 ले सकते हैं, ये हो गया 92 का या तो आंसर होगा या तो 98 होगा। तो इसके बीच में क्या आता है, हमने बताया 95 ले लीजिए, तो 5 5 जा 25 हो गया, 9 में ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 9 जा 90। तो ये जो 90 25 है इससे बड़ा है ये, मतलब बीच में 95 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 9025, और ये जो नंबर है इससे बड़ी है, मतलब बड़ी है तो 9604 बड़ी है, तो इसका मतलब ये 98 का स्क्वायर होगी, तो इसका स्क्वायर 98 सही हो जाएगा। और सब तो हो गया। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल लिए थे आप इस तरह से लगाइएगा, आपका हर क्वेश्चन लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जल्दी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए जीएस स्पेशल मैथ के ट्रिकी वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ताकि आपको सर ने, मैथ के सर ने जो है ट्रिक, जो बेहतरीन ट्रिक बताया है, इतना गजब का ट्रिक बताया, इतनी कमाल की चीज़ बताई है, पूरे यूट्यूब में आप सर्च करके मिलेगा तो कमेंट करिएगा। इतनी बेहतरीन सर जी ने ट्रिक बताई है। हमारे मैथ के सर हैं, जीएस भी पढ़ाते हैं, इनका जीएस भी बहुत अच्छा है, अर्जुन सर हैं। अगर आपको ये समझ में पूरी नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट करेंगे तुरंत आपको जो है फिर से दोबारा हम लोग फिर से बता देंगे, या तो इसको जो है दोबारा देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, या फिर और एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा कि इस चीज़ का हमको स्क्वायर रूट निकालिए। और आपका अगर अगला कोई टॉपिक हो तो आप उस पर भी दे सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे शार्ट ट्रिक का, और आप टॉपिक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, तो रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसी के देखते हुए जो है हम लोग भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी पर कार्य कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन हुआ, चाहे वो जीएस हुआ, चाहे रीजनिंग हुई, चाहे मैथ हुआ, आपका सब कवर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी, तो अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप हमारे यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा, उस पर आप क्लास कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान स्पॉट एकेडमी यहाँ पे आजमगढ़ में है।